नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में हम देखेंगे जल मंडल के बारे में। घटना चक्र पूर्वावलोकन जागरूकता 2026 का वीडियो है। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो यह जल मंडल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29.1% भाग पर स्थल क्षेत्र और लगभग 71% यानी 70.9% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 से अधिक है। जलमंडल के सर्वाधिक बड़े घटक महासागर हैं। पृथ्वी पर प्रमुख महासागरों की संख्या 5 है। क्षेत्रफल के आधार पर इन प्रमुख महासागरों का अवरोही क्रम इस प्रकार है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है। जलमंडल का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अब आते हैं महासागरीय नीतल। महासागरीय नीतल में स्थल से भी अधिक उच्चावच संबंधी विविधता है, यानी स्थल पर जितने ऊंचे पहाड़ हैं उससे अधिक गहरे खाई महासागरीय नीतल में पाए जाते हैं। स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र या उच्चतादर्शी वक्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्चतामितीय वक्र के आधार पर महासागरीय नीतल में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारे से सागर की नीतल की गहराई तक ये मंडल क्रमशः है: महासागरीय मग्न तट, जो महाद्वीप के नजदीक है तो उसको महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। उसके बाद पाया जाता है महाद्वीपीय ढाल, उसके बाद है गहरे सागरीय मैदान, उसके बाद महासागरीय खाई एवं गर्त। इस तरह देखिए, महाद्वीपीय मग्न तट यहाँ पर पाया जाता है, सागर तल, और उसके बाद है यहाँ पे महाद्वीपीय ढाल पाया जाता है। ये सागर का तल है। तो पृथ्वी और सागर के बीच स्थित है महाद्वीपीय मग्न तट, उसके बाद है महाद्वीपीय ढाल, उसके बाद महासागरीय मैदान है, और यहाँ पे पाया जाएगा आपको महासागरीय गर्त। महासागरीय खाई एवं गर्त पाए जाते हैं। महाद्वीपों के किनारे वाला वह भाग जो महासागरीय स्थल जल से डूबा रहता है, जिस पर जल की गहराई सामान्यतः 100 से 200 मीटर तक तथा ढाल 1 से 3 डिग्री के बीच होता है, महाद्वीपीय मग्न तट कहलाता है। महाद्वीपीय मग्न तट के बाहरी किनारों तथा सामान्यतः महाद्वीपीय उत्थान के बीच तीव्र ढाल वाले मंडल को महाद्वीपीय मग्न ढाल कहा जाता है, जिसका ढाल विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग गहरे सागरीय मैदान है। इन वितलीय मैदानों की गहराई लगभग 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। ये मैदान सैकड़ों किलोमीटर चौड़े तथा हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं। महासागरीय मैदान कुल सागरीय क्षेत्रफल के लगभग 70% भाग में फैले हुए हैं। कौन? महासागरीय मैदान कितने क्षेत्रफल? 70% भाग पर। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। इनके ढाल खड़े होते हैं। इनकी स्थिति प्रायः तट के सहारे पर्वतीय मेखलाओं के सामने मिलती है। द्वीपों के सहारे भी गहरे खाई एवं गर्त पाए जाते हैं, जैसे चैलेंजर गर्त मरियाना की खाई में, टोंगा खाई, क्यूराइल खाई इत्यादि। महासागरीय नीतल की अन्य प्रमुख जलमग्न लक्षण है कटक, समुद्री पर्वत, बुयाट, कैनियन, विभंग क्षेत्र। इसी प्रकार अनेक द्वीप, प्रवाल भीति, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत आदि जलमग्न लक्षणों की विभिन्नता को बढ़ाते हैं। मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में जॉन मायेन से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक इस आकार की आकृति में 16,000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। कहाँ पे? अटलांटिक में। 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। कहाँ पे? हिंद महासागर में। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के नजदीक इसके समानांतर फैला यह कटक 5000 किलोमीटर लंबा है। इसका विस्तार लगभग 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। इसकी औसत चौड़ाई 200 किलोमीटर है। मध्यवर्ती मुख्य कटक हिंद महासागर के उत्तर में प्रायद्वीपीय भारत के मग्न तट से प्रारंभ होता है, जहां इसकी औसत चौड़ाई 320 किलोमीटर है। प्रारंभ होती है। इस भाग को लकाद्वीप चैगोस रीज के नाम से भी जाना जाता है। इस कटक का पुनः दक्षिण की ओर विस्तार होता है और भूमध्य सागरीय रेखा एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य इसका नाम चैगोस सेंट पाल कटक हो जाता है। 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच कटक और अधिक चौड़ा होकर लगभग 1600 किलोमीटर तक फैल जाती है और इसे एम्स्टर्डम सेंट पाल पठार कहा जाता है।
50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से मध्यवर्ती कटक दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पश्चिमी शाखा को केरगुएलेन गार्सबर्ग कटक कहा जाता है तथा पूर्वी शाखा को इंडियन अंटार्कटिक कटक कहा जाता है, जो अंटार्कटिक महाद्वीप मंगल तट में मिल जाती है। जहाँ ये कटक सागर से ऊपर आ गए हैं, वहाँ कई प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। हिंद महासागर के मध्यवर्ती कटक के ऊपरी क्रम में लक्षद्वीप, मालदीव, चैगोस, न्यू एम्स्टर्डम, इले सेंट पॉल, केगुएल आदि द्वीप पाए जाते हैं। डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा एक मानक संदर्भ रेखा है जिससे जैसे औसत सागर तल होती है, जिसके सापेक्ष किसी बिंदु की ऊंचाई, गहराई या स्थिति मापी जाती है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर में लिटके गर्त है 4.261 किलोमीटर की गहराई पर, जो पृथ्वी के केंद्र से 6352 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैरियाना ट्रेंच की तली की केंद्र से दूरी 6366.60 किलोमीटर 4 किलोमीटर है। कुल वैश्विक जल का 96.5% जल महासागर, सागरों एवं खाड़ियों में विद्यमान है। कुल वैश्विक जल का 1.74% हिम छत्र को हिमनद एवं अस्थायी हिम के तथा 0.022% जमीनी बर्फ और परमफ्रॉस्ट में 1.7% भूमिगत जल, जिसमें से 0.76% ताजा जल, 0.94% लवणीय जल है। झीलों में 0.13%, जिसमें से 0.007% ताजा जल तथा 0.006% लवणीय जल तथा नदियों में 0.0002% जल पाए जाते हैं। विश्व के कुल जल का लगभग 96.5% जल खारा है और महासागरों में तथा 0.9% अन्य लवणीय जल है, जबकि 30.1% भूमिगत जल के रूप में 1.2% सतही जल के रूप में पाए जाते हैं। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल शून्य अथवा 1.3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। केशिकत्व जल 1/2 से 31 एटमॉस्फेयर दाब के बीच पाया जाता है। अब आइए इससे जुड़े प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि महासागर का औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? OMT को 26 डिग्री समताप रेखा गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। OMT जो जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम हो या अधिक हो। इसका केवल 2 आंसर सही है। आइए देखते हैं, ऑप्शन बी है महासागर में औसत तापमान यानी OMT मानसून के अनुमान के लिए समुद्र सतह के तापमान SST की तुलना से अधिक दक्ष है। 14 अगस्त 2018 को नेचर पत्रिका में प्रकाशित शोध के अनुसार हिंद महासागर के दक्षिणी पश्चिम में 59 मीटर की गहराई पर जनवरी से मार्च महीने में 26 डिग्री समताप रेखा गुजरती है। अब अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, 1/4 है, आधा है, 2/3? कितना है? 2/3। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा कराती है, भंडार करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट स्थान कहाँ पर है? तो ये होगा उत्तरी ध्रुव पर। कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव पे। अगला क्वेश्चन है कि डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसे ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है। ऑप्शन ए। अगला है कि हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या है? सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर है। 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? तो यह कटक होगा मध्य महासागरीय कटक। ठीक है। अगला है 90 ईस्ट रीज निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में स्थित है? तो यह ऊपर पढ़े थे हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे? हिंद महासागर में। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तो किस पे रहता है? 1/3 एटमॉस्फेयर से कम ताप पर रहता है। आगे, पृथ्वी ग्रह जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदियों और झीलों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। बिल्कुल नहीं। ध्रुवीय हिमाच्छाद और हिमनदों में जल की मात्रा भूजल की मात्रा से अधिक है। यह सही है। केवल आंसर बी सही है। ठीक है। आगे आते हैं, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल कुल प्राप्त जल की मात्रा से लगभग 1% से भी कम है। बिल्कुल नहीं।
पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाला कुल अलवण जल का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रा के नदों के बराबर है। बिल्कुल सही है, केवल ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। आइए क्या कह रहा है, अगला देखते हैं। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो पाई जाती है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों के अस्थायी हिम के रूप में। ठीक है, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवण जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो भूमिगत जल के रूप में। अगला है, विश्व जल आपूर्ति के अनुसार निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए। महासागर, ध्रुवीय बर्फ, नदियां, भूगर्भ जल। पहला महासागर होगा, फिर ध्रुवीय होगा, फिर भूगर्भ होगा, फिर नदियां होंगी। तो ऑप्शन 1, 3, 4 और 2। ठीक है, अगला है कि महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो इसमें कौन सा है? गहरे सागरीय मैदान सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र समूह सही नहीं है? टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में? बिल्कुल नहीं। कोको कटक प्रशांत में है। बेल्सिक पठार कटक महासागर में। और लुहास बेसिन हिंद महासागर में। टेलीग्राफ पठार अटलांटिक महासागर में स्थित है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसे प्राचीन यूनानियों का इरिथ्रियन सागर कहा था। यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ है। भी ठीक है, तो दोनों सही है, दोनों ऑप्शन सही होगा। अब आगे है विश्व के प्रमुख सागर। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे देखते हैं।